Okay, so hello, dear students. Today we are going to start the second chapter for power system introduction to wind and solar generation. We will start with the wind power plant. So, first of all, let me tell you wind energy is one of the most powerful forms of energy and it has a lot of energy. बट विंड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि विंड एनर्जी जो रहता है उसको हम स्टेबल एनर्जी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एज़ यू ऑल नो विंड कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, रेगुलर नहीं होती है, ठीक है? सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ विंड। सो विंड आर कॉज्ड बाय द सोलर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जब सूरज की गर्मी जब अर्थ के ऊपर गिरती है तो कुछ-कुछ पार्ट्स पे जैसे इक्वेटर हो गया हमारा और जो सेंटर पार्ट्स हो गए जो अर्थ के, वहाँ पे जो हीट जो अर्थ ऑब्जॉर्ब करता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द पोलर पार्ट या पोलर रीजन, जहाँ पे जो हीट ऑब्जॉर्ब होती है सन से वो बहुत ही कम होती है। सेम वेज ओशंस में जो हीट ऑब्जॉर्ब होती है वो अलग होती है और ज़मीन के ऊपर लैंड पे जो हीट ऑब्जॉर्ब होती है वो भी अलग होती है। और ये जो हीट ऑब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस जो रहता है उसकी वजह से विंड जो है वो जनरेट होती है, ठीक है? अब हम इस जो विंड को जो विंड जनरेट होती है, जो हवा बहती है, उसको हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दैट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और उस विंड एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, विंड मिल्स एस्टैब्लिश करते हैं, विंड पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करते हैं, ओके? Wind's a, wind as a source of energy is plentiful, inexecutable, rewardable, and non-polluting. All right. विंड एनर्जी जो है एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है और इस एनर्जी ये एनर्जी नेचर में बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसके लिए हमको कभी पे भी नहीं करना पड़ता और वो जल्दी कभी रन आउट भी नहीं होने वाली है, ठीक है? साथ में इसका जो फ़ायदा है वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। बहुत ही कम कॉस्ट में हम पूरा पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसको चलाने के लिए जो फ्यूल जो रहता है जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया तो उसको हम कोल ये या कोल से या फिर तो स्टीम से रेगुलेट करते हैं। तो ये जो पावर प्लांट हो गया उसमें हमें कभी किसी भी तरीके के फ्यूल का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है? इस और विंड से जो पावर जनरेट होता है उसके लिए हमको कभी कोई एक्स्ट्रा हीटिंग भी जनरेट नहीं करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा हीटिंग हमको अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है? सो जैसे स्टीम पावर हो गया उसके अंदर हमको कोल को गर्म करना पड़ता है, बॉयलर्स की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया तो उसमें फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस होती है जिसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। गैस पावर प्लांट में भी सेम वे से गैस को हम गर्म करते हैं या फिर तो स्टीम को हम गर्म करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। बट विंड पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम बस विंड जो हमको मिल रही है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए विंड के फ़ायदे, तो वहाँ पे उसका ड्रॉबैक्स क्या है? उसके उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? उसके ड्रॉबैक्स ये है कि विंड पावर जो है वो बहुत ही नॉन स्टेडी है। मतलब हवा जो चलती रहती है वो लगातार सेम स्पीड से अच्छे स्पीड से नहीं चलती। समटाइम्स इट्स फास्ट, समटाइम्स इट्स वेरी स्लो।